तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस। अब इसमें हमें क्या करना है? तो इसमें हमें बेसिकली देखना है कि जो नंबर सीक्वेंसेस है उनके बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, उनके बीच का रिश्ता क्या है। एक बार हम इसका मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। देखो, relations among number sequences means understanding how different number patterns are connected to each other। अब देखो, relations among number sequences का मतलब क्या होता है कि हम समझते हैं कि कैसे अलग अलग different number patterns आपस में एक दूसरे से connected कैसे हैं। ओके, sometimes one सीक्वेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर सीक्वेंस यूजिंग अ सिंपल रूल। और कभी कभार क्या होता है, जो एक सीक्वेंस है, जो एक नंबर सीक्वेंस है, वो दूसरे ही नंबर सीक्वेंस से फॉर्म हो रहा होता है, बन रहा होता है एक कोई सिंपल रूल यूज़ करके। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस। मतलब सिंपल मतलब ये है, जो डिफरेंट अलग अलग जो नंबर पैटर्न्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं, हम ये समझते हैं इसमें। और जो एक सीक्वेंस है वो दूसरे सीक्वेंस से कैसे फॉर्म हो रहा होता है, ये भी हम इसमें समझते हैं। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल इसमें है। अभी एग्जांपल में एक क्वेश्चन पूछा है। अब वो क्वेश्चन क्या है? देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। मतलब कि जब हम ऑड नंबर्स को एडिंग अप करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अभी इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक दो वर्ड का मतलब समझ लो। वो दो वर्ड क्या है हमारा? ये एडिंग अप। अब एडिंग का तो मतलब आपको पता है, एडिंग मतलब क्या होता है? प्लस करना, राइट। और अब एडिंग अप का मतलब क्या होता है वो देखो। अभी सपोज देखो, एडिंग अप मतलब कि आपके पास नंबर होता है, आप नंबर प्लस करो, फिर एक नंबर को उसमें प्लस करोगे, फिर ये नंबर रह गए, फिर तीसरे नंबर को प्लस करोगे, फिर ये 3 नंबर रह गए, फिर चौथे नंबर को प्लस करते जाओगे। ठीक है, तो उसको हम एडिंग अप बोलते हैं। एक बार मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाती हूँ कि एडिंग अप क्या होता है। सिंपल समझो, हमारे पास नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 4 5 6 सब हमारे पास नंबर है। अब सबसे पहले आप देखो, 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 1 + 2 करोगे, तो 1 + 2 कर दोगे। ठीक है, अब ये 1 + 2 तो रहेगा ही। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट नंबर क्या है? 3, तो +3 भी करोगे। ओके, अब ये 3 नंबर तो रहेगा ही, 1 + 2 + 3। अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 3 के बाद 4 है, तब आप 4 प्लस कर दोगे। अब आप क्या कर दोगे? 4 प्लस कर दोगे। अब ये 4 नंबर भी रहेगा। अब 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर दोगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिंग अप। मतलब देखो, आप नंबर प्लस तो कर रहे हो, पर पहले जो नंबर आपने प्लस किया वो नंबर तो है ही, अब उसकी नेक्स्ट नंबर लेके भी प्लस कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 का 1 आया, राइट। अभी 1 तो आपने लिखा ही है, अभी 2 को भी आपने प्लस कर दिया। अभी 1 + 2 तो है ही, अब 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 3, तो 3 भी आपने प्लस कर दिया। अभी 3 नंबर तो आपका आएगा ही। ठीक है, अब 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 4, तो 4 भी आपने प्लस किया। तो इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? एडिंग अप। एडिंग अप करते जाना। ठीक है, कोई भी नंबर में ही हो सकता है, जरूरी नहीं कि काउंटिंग नंबर में ही होगा, वो कोई भी सीक्वेंस में हो सकता है। ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखो, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ऑड नंबर्स। यानी कि जब हम ऑड नंबर्स को एडिंग अप करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पे ऑड नंबर से 1, तो 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, राइट। 1 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 1 + 3 4, 4 + 5 क्या आएगा? 9 आएगा। 1 + 3 + 5 कितना होगा? 9। 9 + 7 कितना होगा? 16। 16 + 9 कितना होगा? 25। 25 + 11 कितना होगा? 36। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नंबर फॉर्म हुए। कौन से नंबर फॉर्म हुए? तो यहाँ पे फॉर्म हुआ 1 1 4 9 16 25, और आगे और भी हो सकता है, पर हमने आगे किया नहीं। ठीक है, आगे ऐसा और भी हो सकता है। तो देखो, अब ये नंबर हमारा फॉर्म हुआ। अब आप ये नंबर को देखो तो आपको क्या लग रहा है? देखो, ये 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। तो ये जो नंबर है वो आपको क्या लग रहा है? तो अगर आप देखोगे तो ये जो नंबर है ना, वो कोई नंबर सीक्वेंस है। कौन सा नंबर सीक्वेंस है ये हमारा? तो ये हमारा स्क्वायर नंबर सीक्वेंस है, राइट। अब ये 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। यानी कि अगर हम ऑड नंबर को प्लस करते जाते हैं 1 by 1, तो हमें क्या मिलता है? हमें स्क्वायर नंबर्स मिलता है। तब यहाँ से ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्या ये हमेशा ऐसा होते रहेगा? तो यस बच्चों, आप
जितनी बार आप इनको प्लस करते जाओगे और जितना आप इसको नीचे प्लस करते जाओगे आपको हर बार क्या मिलेगा, तो एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। ओके, चलो अब इसमें आपको ये पैटर्न समझ में आ गया कि चलो अगर हम ऑड नंबर्स को प्लस करते जाते तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस मिलता है, राइट। अब इसमें ना एक और पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखोगे तो अभी क्या पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पे इसमें कितना नंबर है, ये एक ही नंबर है। तो अगर ये एक नंबर है तो ये एक नंबर है, इसमें कितना नंबर है, एक नंबर, तो 1 स्क्वायर कितना होता है, तो 1 स्क्वायर 1 होता है, राइट। अब वापस देखो, अब यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 2 नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, राइट। अब यहाँ पे कितना नंबर है, तो 1 2 3 3 नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 कितना नंबर है, 4 नंबर है, यानी कि यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा, 4 स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक और पैटर्न बन रहा है, और ये क्या पैटर्न बन रहा है कि जब हम ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर मिलता है, राइट। और जब हम ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो वहाँ पे जितने नंबर को आप प्लस कर रहे हो, जितना नंबर होगा वो उसी का स्क्वायर होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने प्लस किया ऑड नंबर, यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3, तो यानी कि इसका जो प्लस करके जो आंसर आएगा वो 3 स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो 4 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपको ये दो पैटर्न समझ में आया। देखो, एक पैटर्न क्या है कि आप ऑड नंबर को प्लस करते जाते हो तो आपको क्या मिलता है, तो स्क्वायर नंबर सीक्वेंस मिलता है, राइट। और एक और पैटर्न हमें इसमें क्या मिला कि अगर जब आप कोई भी नंबर ऑड नंबर को प्लस कर रहे हो तो जितना नंबर वो होगा उसका ही वो आंसर क्या होगा, उसी का वो स्क्वायर होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर है ना, 2 नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 स्क्वायर होगा। तो आपको प्लस करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कैसे आंसर बता दोगे, है कि नहीं। वो अगर यहाँ पे 7 ऑड नंबर को आप प्लस करते तो आपका आंसर क्या आता, अगर 7 ऑड नंबर है इसका मतलब 7 स्क्वायर 49, यानी आंसर क्या आता है आपका 49। ओके, होप आपको समझ में आया, इतना ईजी है। अब इसको तो हमने ऐसा समझ लिया, अब इसको है ना हम पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था कि ऑड नंबर से स्क्वायर नंबर बन रहा है, राइट। अब ये देखो, स्क्वायर नंबर मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं उनको आप स्क्वायर में अरेंज करते हो तो ऐसे क्या बनता है, एक स्क्वायर ग्रिड बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्वायर ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, और ये इसमें जो आप नंबर काउंट करते हो, स्क्वायर ग्रिड में जो आप नंबर काउंट करते हो, नंबर ऑफ डॉट्स कि कितने डॉट्स है, फिर जो नंबर आता है वही तो हमारा क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर बोलते हैं, राइट। अब देखो, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्क्वायर ग्रिड है ना। अब इसको अगर हम डॉट काउंट करेंगे तो कितना डॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यानी कि कितना नंबर बना हमारा, 36। और ये 36 हमारा क्या हुआ, तब ये 36 हुआ हमारा स्क्वायर नंबर, क्योंकि ये स्क्वायर ग्रिड में है। ओके, अब इतना आपको समझ में आया। अब इसमें हम आते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पे कि देखो यहाँ पे क्या था, ऑड नंबर से स्क्वायर नंबर बन रहा था, राइट। ऑड नंबर को प्लस करके स्क्वायर नंबर बन रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर ग्रिड है, तो हमको इसको ऐसे पार्टीशन करना है कि इसमें आपको ऑड नंबर का भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। अब देखो, ऑड नंबर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो 1 का तो 1 डॉट रहता है ऐसे, राइट। अभी 1 के बाद 3 का क्या रहेगा, ये 1 रहेगा और ये 2 डॉट रहेगा नीचे, है ना, मतलब ऐसे रहेगा। ऐसे भी रह सकता है, या फिर आप कुछ चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे भी होता है ऑड नंबर का। वही अभी 3 के बाद क्या आता है, कौन सा ऑड नंबर, 5, तो वो कैसे रहेगा, ये 2, फिर यहाँ पे ये 1 2 3, ऐसे भी हो सकता है, या फिर 1 2 3 1 2, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा, चाहे वो कैसे भी आपने डॉट को अरेंज किया हो। तो वैसे ही इसमें क्या बोला है कि अभी सपोज ये आपका स्क्वायर ग्रिड है, इसको आपको ऐसे पार्टीशन करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि आपका इसमें क्या बने, ऑड नंबर्स का भी जो डॉट रहेगा वो ऑड नंबर के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी बनेगा। ओके, तो देखो अब हम कैसे करेंगे। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा ऑड नंबर्स क्या है, पहले ये 1 है, राइट। तो यहाँ पे हम पहले इसको से 1 कर लेंगे। देखो
अब ये जो डॉट है ये सबसे क्या हो गया, अलग हो गया ना, डिवाइड हो गया, ये इधर पे आ गया और ये सब अलग हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, राइट। अब 1 के बाद क्या होता है ऑड नंबर 3, है ना। 1 के बाद क्या होता है 3, तो देखो 3 हमारा क्या है, अगर आप देखोगे जैसे 1 2 3, तो ये हमारा देखो, अगर देखोगे तो ये ऑड नंबर का भी बन रहा, हमारा ऑड नंबर का ये भी बन रहा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखो कैसा है ये हमारा 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ऑड नंबर ही तो बन रहा है ना, ये 3 बन रहा है ऑड नंबर। अगर यहाँ पे ये 1 लगता तो ये क्या बनता, हमारा इवन नंबर बनता, या फिर ये हमारा स्क्वायर नंबर भी बनता, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो ऐसे नहीं है, खाली 1 2 3 है, तो ये हमारा क्या बन गया, इवन नंबर बन गया। यानी इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, देखा। और अब देखो, अब पहला क्या था, 1 था, 1 + 3 क्या हुआ 4, राइट। तो यहाँ पे ये 1 डॉट है, अब यहाँ पे 3 डॉट है, तो 1 फिर 2 3 4, तो ये हमारा क्या बन गया 4, और ये हमें क्या मिल गया, स्क्वायर नंबर, ठीक है। ऐसे हम पार्टीशन करते हैं, वैसा ही सेम यहाँ पे भी आप ऐसे पार्टीशन कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा ऑड नंबर है वो क्या है, 3 के बाद 5 है, आप ये काउंट करो 5 होगा, देखो 1 2 3 4 5, फिर आप इतने को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 9। जैसे कि यहाँ पे हमने किया था 1 + 3 + 5 क्या मिला हमको, 9 मिला, तो अभी हमको क्या मिला, 9 मिला, है कि नहीं। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही पार्टीशन करोगे, राइट, यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे, और फिर यहाँ पे भी ऐसे ही आप करोगे, बस ऐसे हम क्या करते हैं। तो देखो इसमें हमने यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने लिख के समझा था, है ना, मतलब ये पैटर्न के थ्रू समझा था, और यहाँ पे हमने पिक्चर के थ्रू समझा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया। अब हमको इसी मतलब अब इस टॉपिक के ऊपर हमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, जो हम क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बाद में हम फिगर इट आउट पे आएंगे, ओके। तो अब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो अब हमें इस टॉपिक पे 2 क्वेश्चन दिया है, ओके। तो अब ये 2 क्वेश्चंस को हम समझेंगे एक एक करके। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर। देखो अभी हमने एग्जाम्पल किया था, राइट। वो एग्जाम्पल में हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी एडिंग अप ऑड नंबर्स, जब हम ऑड नंबर्स को एडिंग अप करेंगे तो क्या होगा, राइट। हमने यहाँ पे पैटर्न वे में समझा था, और यहाँ पे हमने पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन में समझा था। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर, यानी कि उसी पिक्चर के तरह हमको ड्रॉ करना है और बताना है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, यानी कि पहले 10 ऑड नंबर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे हमें बताना है, तो वैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बताना है, जैसे हमने अभी किया था, राइट। जो हमने ऑड नंबर्स को जो हमने प्लस करके जो हमने यहाँ पे पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दिया था, वैसे ड्राइंग करके हमको समझाना है, ठीक है। अब देखो, तो पहले हम देखते हैं कि पहला 10 ऑड नंबर हमारा क्या है, राइट। तो देखो पहले 10 ऑड नंबर्स क्या है हमारे, द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो क्या क्या है, 1 है, राइट। 1 + 3 + 5, हम प्लस ही करेंगे ना इन सबको, तो प्लस कर दो, 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, एक बार काउंट करो 10 हुआ कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। अब 17 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा, 19, ओके। तो अब इसका हमको बताना है कि इन 10 ऑड नंबर को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पर कैसे बताना है, तो वैसा सिमिलर ड्रॉ करके बताना है, जैसे सिमिलर जो पिक्चर था वैसा हमको ड्रॉ करके बताना है, ओके। तो देखो कैसे ड्रॉ करोगे, बहुत ईजी है। पहले हमको क्या दिया है, 1, राइट। तो पहले हम ऐसे 1 पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर हमको क्या दिया है, 3, तो कैसे था, 1 2 3, ऐसे ही था, ऐसे हमने समझा था ना कि हम स्क्वायर ग्रिड में कैसे ये ऑड नंबर्स करते हैं, है कि नहीं। और हमको पता है कि अगर हम ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें आंसर क्या मिलेगा, वो जो आंसर होगा वो हमारा स्क्वायर नंबर होगा, ओके। इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या हमारा 5, तो 5 कैसे होगा यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5, ओके। फिर क्या हमारा 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। फिर क्या है 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्या है 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर क्या है 13 है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13। ओके, फिर क्या है 15 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर क्या है 17 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर क्या है 19 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप लोग अच्छे से अपने बुक में ड्रॉ करना। ओके, अब देखो यह हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पिक्चर ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं कि अब ऐसे हमने पर्स को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारा आंसर क्या होगा, इसको हम काउंट करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो देखो अब ये कॉलम में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तो हर सब में 10 10 ही होगा। तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे भी 10 10 10 10 10 10 10 10। तो देखो 10 + 10 20, 20 + 10 30, + 10 40, + 10 50, + 10 60, + 10 70, + 10 80, + 10 90, + 10 100, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा 100 आएगा। ओके, इसका आंसर क्या आएगा हमारा 100। अब अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा 100 है, अब हमने अपना देखा था जब हम ऑड नंबर्स को एडिंग अप कर रहे थे, तब हमने देखा था कि जब भी हम ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्क्वायर नंबर मिलता है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये जो 100 है, ये 100 भी किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये 100? तो ये 100 तो 10 का स्क्वायर है, मतलब कि ये जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है, मतलब कि 10 × 10 है कि नहीं। तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन हमको इसमें क्या बोला था कि हमको पिक्चर ड्रॉ करके समझाना था, राइट, आंसर फाइंड करना था। अब देखो हमारे पास ये कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 स्क्वायर कितना होता है 10 10 = 100। तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, पर हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमको सिमिलर पिक्चर ड्रॉ करके आपको आंसर बताना था, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, नाउ बाय इमेजिनिंग अ सिमिलर पिक्चर, मतलब वापस अब ये जो पिक्चर है इसको इमेजिन करो, ठीक है, और बाय ड्राइंग इट पार्शली, या फिर आप इसको अलग अलग ड्रॉ भी कर सकते हो, मतलब इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो ऐसा। एज नीडेड कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। अब इसमें हमने क्या बोला है कि जो 100 ऑड नंबर्स है उनको हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अब इसमें तो 10 नंबर था, तो हमने ऐसा करके हमने क्या किया, तो ये हमने पिक्चर बना लिया। पर अब अगर हम ये 100 का बनाने जाएंगे तो इसका 10 गुना बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा आपको 1 2 3 ऐसा आपको 10 बार बनाना पड़ेगा। कितना लंबा जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम एक क्या यूज़ करेंगे, ये वाला ट्रिक यूज़ करेंगे। ओके, अब देखो इसमें क्या था, इसमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर था, तो ये फर्स्ट 10 ऑड नंबर। अभी तो 10 स्क्वायर कितना हो गया 100, हमारा आंसर आ गया 100। वैसे 100 स्क्वायर कितना होगा, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा 10,000। यानी कि जो फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स रहेगा उनका सम क्या होगा, जो पहले 100 ऑड नंबर्स रहेंगे उनको हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 10,000। ओके, होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में सिंपल आप लिख सकते हो as we saw that in previous question, मतलब कि देखो हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, राइट। और इसमें क्या था, तो इसमें ये था जो ये the sum of the first 10 odd numbers, ठीक है। तो किसके बराबर था, 10 × 10 लिखो या फिर 10 स्क्वायर के बराबर था, है कि नहीं। तो अब जब हम 10 × 10 के, तो हमारा आंसर क्या आया 100 आया। तो वैसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं यस। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो we can say that we can
say that the sum of the first 100 odd numbers इक्वल्स टू, अब इसमें भी क्या होगा, 100 ऑड नंबर्स में भी क्या होगा, 100 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 10,000, राइट। तो आ गया हमारा आंसर। अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या हमको इतना ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, हमने इसको ड्रॉ करते हुए समझा और इसको समझने के टाइम पे इसका हमने पैटर्न समझा और हमने इसको इजीली फाइंड कर लिया। ओके, तो आपको कितना भी पूछा हो, कितना भी बड़ा, आप सपोज आपसे पूछा हो क्वेश्चन में कि हमको पहले 500 ऑड नंबर्स का सम बताओ, तो क्या होगा, सिंपल आप इसका क्या कर देना, तो स्क्वायर कर देना। तो देखो 5 स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 0 लगा देना, है ना। अब 500 स्क्वायर मतलब क्या होगा, 500 इंटू 500 होगा, है कि नहीं। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 25 आ जाएगा। और कितना जीरो है दोनों में, तो 1 2 3 4 0 लगा दो। तो अब अगर आपको ऐसे पूछ लिया तो ऐसे आप बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स, होप आपको इतना समझ में आया। अब इसमें एक और एग्जाम्पल है रिलेशन ऑफ नंबर सीक्वेंसेस का, तो हम उसको समझेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो जो हमारा टॉपिक है रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस, इस पर हमने एक एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, एडिंग अप वाला एग्जाम्पल। अब इसमें हमें एक और एग्जाम्पल है और इसका नाम क्या होगा, एडिंग अप एंड डाउन के ऊपर है, ठीक है। वो एडिंग अप था और ये क्या है, तो एडिंग अप एंड डाउन, ठीक है। हम इसको समझेंगे। तो देखो, अब ये एडिंग अप एंड डाउन मतलब क्या होता है कि आप पहले 2 नंबर प्लस कर रहे हो, ठीक है, फिर आप पीछे वाले नंबर ही प्लस करोगे। मतलब सिंपल समझो कि आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर है, ठीक है। तो आप 1 का तो 1 ही रहेगा, राइट। फिर आप क्या करोगे, 1 + 2 करोगे, 1 + 2 करोगे, फिर वापस आप इसको 1 से प्लस करोगे, यानी कि +1 वापस करोगे। समझ में आ रहा है। फिर देखो, अब वापस यहाँ पे 1 + 2 + 3 करोगे, 1 + 2 + 3, फिर रिवर्स में जाओगे, 3 तो आपका रहेगा, 2 + 1 करोगे, ओके। तो 2 + 1 करोगे। तो यहाँ पे ऐसे मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है, देखो कैसा है, पहले 1 का 1 है, राइट। तो 1 + 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। अब देखो ये 1 + 2 तो है, अब पीछा नंबर भी आ गया 1, तो यहाँ अब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 3 + 1 क्या आ गया 4, यानी कि ये हमारा काउंटिंग नंबर है, राइट। काउंटिंग नंबर हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, राइट। अब देखो ये 1 2 3 तो आया, राइट। अब इसके पीछे नंबर वाला 2 1 भी आया, तो 2 + 1। अब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 1 9 आ जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे 3 था, अब 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 4, तब आप 1 से लेकर 4 तक जाओगे, तो 1 से लेकर 4 तक चले गए और फिर यहाँ से रिवर्स भी आओगे, यानी कि 3 + 2 + 1। अब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो देखो 1 + 2 कितना होता है 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 3 13 13 + 2 15 + 1 16, यानी कि यहाँ पे 16 आएगा, राइट। अब इसको भी हम प्लस करेंगे तो देखो अब 4 तो हो गया, अब इसमें नया नंबर तो 4 है ना। अब इसमें नया नंबर क्या था 2, इसमें नया नंबर क्या था 3, मतलब इसमें एक ही नंबर था, है ना, मतलब सिंगल एक ही नंबर था, ये नंबर रिपीट नहीं हुआ था। यहाँ पे कैसे दोनों 1 रिपीट हुआ, यहाँ पे ये 1 भी रिपीट हुआ, 2 भी रिपीट हुआ, 3 रिपीट हुआ कि नहीं। अब इसमें कौन सा रिपीट नंबर नहीं हुआ 4, ठीक है। यहाँ पे अब कौन सा नंबर रिपीट नहीं हुआ 5, यानी कि अब हम कहाँ तक जाएंगे 5 तक जाएंगे, फिर यहाँ से रिवर्स कर देंगे 4 + 3 + 2 + 1। अब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 25 आएगा, ओके। अब 5 तक गए थे, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 6, तो फिर 1 से लेकर हम 6 तक जाएंगे, फिर रिवर्स जाएंगे 5 4 3 + 2 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसको हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 36, ठीक है। अब इतना को समझ में आया। तो इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा पैटर्न है इसको हम क्या बोलेंगे, एडिंग अप एंड डाउन। एडिंग अप में हम क्या करते हैं, सिंपल आगे प्लस करते जाते हैं, राइट। और एडिंग अप एंड डाउन में हम क्या करते हैं, प्लस तो करते हैं, फिर पीछे का नंबर भी हम प्लस करते हैं, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे हमको नंबर क्या मिला, यहाँ पे हमको सीक्वेंस क्या मिला, तो यहाँ पे मिला हमको 1 4 9 16 25 36। अब इसको भी आप आगे करते होगे तो आपको मिलते जाएगा, ठीक है। अब ये भी ऐसा है, ये भी कैसा है, जैसे आप एडिंग अप में आप आगे नंबर प्लस करते जाते थे ऑड नंबर, राइट। तो आपको आगे और करते जाओगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा, और वो नंबर क्या मिलता आपको, स्क्वायर नंबर ही मिलता। इसमें भी सेम, आप जब भी काउंटिंग नंबर्स को एडिंग अप एंड डाउन करते जाओगे तो इसमें भी आपको आगे करते जाओगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा, और वो भी आंसर क्या होगा आपका, स्क्वायर नंबर ही होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो नंबर्स हमको मिला है 1 4 9 16 25 36, ये क्या है हमारा, ये हमारा स्क्वायर नंबर है, राइट। अब इसमें हमको ये पैटर्न समझ में आ गया कि अगर हम
काउंटिंग नंबर्स को एडिंग अप एंड डाउन करते हैं तो हमको क्या आंसर मिलता है, तो स्क्वायर नंबर्स आंसर मिलता है, राइट। वैसे ही हमारा एडिंग अप में भी हम ऑड नंबर्स को प्लस करते जा रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, स्क्वायर नंबर्स मिल रहा था। और फिर उसका हमने एक पैटर्न और खोज के निकाला था। वो पैटर्न क्या था कि हम जितना मतलब जितने ऑड नंबर को आप प्लस कर रहे हो उतने ऑड नंबर को अगर आप काउंट करोगे तो उसका ही स्क्वायर मिलता है हमने अपने को, राइट। और इसमें भी ऐसा कुछ एक पैटर्न बन रहा है। अब इसमें क्या बन रहा है, देखो अब यहाँ तो 1 है तो ये 1 स्क्वायर आपको मिल जाएगा 1, राइट। यहाँ पे ये 1 स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे नया नंबर कौन सा है जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 2, तो 2 स्क्वायर क्या मिल जाएगा 4। अब यहाँ पे नया नंबर कौन सा है, 3 जो रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो इसका स्क्वायर क्या मिल जाएगा 9। यहाँ पे 4 तो 4 स्क्वायर क्या मिल जाएगा 16, 5 स्क्वायर क्या मिल जाएगा 25, 6 स्क्वायर क्या मिल जाएगा 36। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक और नया पैटर्न खोज लिया, आंसर निकालने का ट्रिक खोज लिया है कि नहीं। तो अब आपको इतना समझ में आया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको पिक्टोरियल वे में समझेंगे, ठीक है। अब इसको हम कैसे पिक्टोरियल वे में समझेंगे, अब उसमें तो क्या था, उसमें हमारा स्क्वायर ग्रिड तो था ही। अब उसमें हम ऑड नंबर जो डॉट था उसको हम ऑड नंबर पैटर्न भी निकाल रहे थे ना, जो पिक्टोरियल वे था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो स्क्वायर ग्रिड में ही हम क्या कर रहे थे, तो ऑड नंबर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हम निकाल रहे थे, राइट, फॉर्म कर रहे थे। अब इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। तो देखो कैसे करोगे, पहला क्या है, इसमें 1 है, राइट, तो ये तो हमारा 1 है ही, है ना, ये हमारा 1 है ही यहाँ पे। अब नेक्स्ट में देखो 1 है, 2 है, फिर 1 है। अब देखो ये 1 तो हमारा है ही। अब देखो 2, तो अगर आप 2 देखोगे तो आप इसको सब डायगनली देखो, ये वाला, ये हमको 2 मिला और फिर हमको इधर ये 1 मिल गया, है ना। अब तो अब यहाँ पे ये क्या फॉर्म हुआ, अब यहाँ पे ये फॉर्म हुआ हमारा स्क्वायर। अगर मैं आपको देखो अभी जो हमारा क्या फॉर्म हो गया, एक ये पूरा स्क्वायर फॉर्म हो गया। इसको आप काउंट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4। तो देखो 1 + 2 + 1 हमें क्या मिला, 4 मिला, है कि नहीं। वैसे अब देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, राइट, तो 1 है, ये 2 भी है। अब देखो अब हमें ये क्या मिलेगा, 1 2 3 मिल जाएगा, है ना। अब 3 के पहले फिर क्या आता है, 2 आता है, तो ये हमें 2 भी मिल गया। और फिर ये हमें क्या मिल गया, ये हमें फिर हमें क्या मिल गया, ये हमें कि 1 भी मिल गया, राइट। तो अब देखो अब ये भी यहाँ पे हमारा क्या बना, यहाँ पे भी हमारा ये एक स्क्वायर बन गया ऐसे, है कि नहीं। अब इसको भी काउंट करो कितना हो रहा है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, देखो 9 मिला, है कि नहीं। वैसे सेम देखो अब 1 था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4, राइट। अब 4 के पहले क्या आता है, 3, तो ये हो गया हमारा 3, फिर ये हो गया हमारा 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा ये स्क्वायर बन रहा है। और इसको आप काउंट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, तो आपको आंसर मिलेगा 16, ओके। फिर देखो अब यहाँ पे 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे 5 हो जाएगा, राइट। फिर 5 के पहले क्या आता है, 4, तो ये हमारा क्या बन गया, देखो 1 2 3 4 के पहले क्या होता है 3, तो 1 2 3, ये 1 2 3 हो गया। फिर ये 1 2, और फिर ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1, राइट। फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो एक स्क्वायर पैटर्न मिल जाएगा, मतलब स्क्वायर ग्रिड मिल जाएगा, राइट। फिर इसको आप काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 25। काउंट करके देख लेना आप लोग, ओके। फिर यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5। अब यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, ये से 6 मिल जाएगा, राइट। अब 6 से पहले क्या आता है, 5, तो इसको इसे जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा 5, इसको जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा 4, फिर ये 3, फिर ये 2, और फिर ये लास्ट में क्या बच गया आपका, ये 1, ओके। तो ये जो हमारा जो अभी हमने जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है, इसको हम डायगोनल वे में बोल सकते हैं कि देखो इसमें क्या था, ये डायगनली हम इसको ज्वाइन कर रहे थे, है कि नहीं। इसको हम डायगोनल वे में बोल सकते हैं कि हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका, तो इस पैटर्न का, किसका, एडिंग अप एंड डाउन का, ओके। तो अब आपको ऐसा समझ में आया। या फिर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो जैसे कि हमारा क्या है 1 है, राइट, तो 1 का तो हमारा सिंपल एक डॉट होगा, ओके। फिर क्या है 1 + 2 + 1 है, तो इसका अगर आप देखोगे तो देखो ये 4 डॉट तो होगा, एक मतलब कि देखो एक डॉट होगा इधर पे, ये 1 हो गया, फिर यहाँ पे ये 2 डॉट होगा, 1 2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा डॉट हो जाएगा, यानी कि ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे है। फिर से आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 1, फिर ये 1 2, और फिर ये 1, ओके। एक बार और हम देख लेते हैं। अब 1 + 2 +
3 + 2 + 1 है, ठीक है। अब इसका आप देखो तो इसे कैसा रहेगा, ये 1 तो है ही डॉट, राइट, फिर ये 2 है तो ये 1, फिर ये 2 आ गया, फिर ये क्या है 3 है, राइट, तो ये इधर पे 1, इधर ये 2, इधर पे ये 3 आ गया, फिर क्या है 2 है तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, राइट, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। मतलब कि सिंपल देखो, मतलब कि ये तो आपका 1 है ही, राइट, ये आपका ये 2 हो गया, राइट, फिर ये आपका ये 3 हो गया, फिर ये 2 हो गया, और ये तो आपका 1 है ही, जिसको आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक स्क्वायर ग्रिड, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो ऐसे भी आप पैटर्न बना सकते हैं, मतलब ऐसे भी आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ओके। तो फ्रेंड्स, तो आपको इतना जो मैंने अब तक समझाया वो आपको समझ में आया। तो ये जो रिलेशन अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस है, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके ऊपर जो फिगर इट आउट है ना, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।